तो भाई नमस्ते सभी को, कैसे हो सभी। तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो भाई आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट और एमटीएस की रीजनिंग सेक्शन के बारे में। तो भाई रीजनिंग सेक्शन के लिए मैं बोलूँगा कि आपको तैयारी काफ़ी अच्छी करनी है, क्योंकि 35 नंबर का है और आपको कोशिश करनी है कि 35 में से 35 लाएँ आप, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं कि आप 35 में से 35 नहीं ला सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है, सभी टॉपिक्स को आप एक बार अपने कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। या तो आप कहीं से कोचिंग ले रहे होगे ऑनलाइन, या ऑफलाइन आपने कहीं से कोचिंग ली होगी, या आप खुद से पढ़ रहे हैं यूट्यूब से। तो आप, मैं बोलूँगा सभी आपके जो 20 से 25 मोटे मोटे आपके टॉपिक्स बनते हैं रीजनिंग में, वो आप सभी एक बार गो थ्रू कर लीजिए। वो सभी आपके गो थ्रू हो जाते हैं तो उसके बाद मैं बोलूँगा प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सबसे सही किताब है वो है एसएससी की जो रीजनिंग की बुक आती है, किरण की, किरण पब्लिकेशन की जो रीजनिंग की बुक आती है, आप वो ले सकते हैं अगर आपके पास पहले से कोई बुक है। मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स हैं, अगर आपके पास वो हैं तो अच्छी बात आप कर रहे हैं उससे। लेकिन अगर आपके को कोई बुक अभी आपके पास नहीं है, आपको लेनी है, तो आप किरण की रीजनिंग की बुक ले सकते हैं। मेरे पास ये बैंकिंग की थी, मैं जब तैयारी करता था बैंकिंग की रीजनिंग की। तो इसमें क्या है, आपको चैप्टर के अंदर टाइप वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे। मतलब एक जो चैप्टर है उसके अंदर आपको टाइप वाइज मिलेंगे। जैसे ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन में एक चैप्टर हो गया, उसके अंदर ब्लड रिलेशन में 3-4 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप सभी टाइप्स आपको किरण की बुक में टाइप वाइज मिल जाएगी आपको। मतलब ऐसे मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं तो आप क्या ढूंढ नहीं पाते हैं, आप कुछ क्वेश्चन कर पाते हैं, कुछ आप छोड़ देते हैं, छूट जाते हैं मतलब। तो इसलिए मैं बोलूँगा इस बुक में, किरण वाली में, टाइप वाइज क्वेश्चन हैं। तो आप सभी टाइप वाइज को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर है, जैसे ब्लड रिलेशन ही है, उसमें मान लो आपके 4 टाइप बन रही हैं, तो आप चारों टाइप के आप 25-30 क्वेश्चन कर लीजिए। तो आपके 100-150 क्वेश्चन एक चैप्टर के हो जाएंगे। और 100-150 क्वेश्चन आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आप 100-150 क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी तैयारी है। आप उसमें फिर आप कभी अटकेंगे नहीं। तो सबसे पहला तो आपको काम करना है, आपके सभी टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। आपने जहाँ से भी पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा है, ऑफलाइन पढ़ा है, खुद से पढ़ा है, किसी दोस्त से पढ़ा है, तो आप सभी टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए एसएससी की किरण की रीजनिंग की बुक ले सकते हैं। सभी टाइप कीजिए आप। और मैं बोलूँगा जैसे इसमें क्या क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, तो इतना समय आपके पास नहीं है, और आप ना ही आपको इतना करने की ज़रूरत है। तो आप क्या कीजिए, एक चैप्टर लीजिए, उसके आप टारगेट रख के चलिए, अब मैं 150 क्वेश्चन करूँगा। ऊपर नीचे हो सकता है, किस चैप्टर में कम है तो आप कम कीजिए, ज़्यादा है तो थोड़े ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन आपको टाइप सारी करनी है एक चैप्टर के अंदर। कोडिंग डिकोडिंग में जितनी भी टाइप है आपको टाइप सभी करनी है। सभी के 20-25 क्वेश्चन आपको कर रहे हैं। मतलब आपको मान के चलिए, अगर आप पहली बार कर रहे हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है आपकी, तो आपको 3 घंटे लग जाएंगे 150 क्वेश्चन में। लेकिन अगर आप कर चुके हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप 1.5 से 2 घंटे में आप कर लेंगे। तो ये आपका टारगेट रखिए कि आपको ये करना है। मैंने देखा था जैसे 26 के करीब टाइप है एसएससी की जो नई रीजनिंग की बुक आई है, तो 26 टाइप को आप मान के चलिए, आप 26 टाइप को 30 से 40 दिन में आप कर सकते हैं आराम से। आप डेली 3 घंटा भी पढ़ते हैं तो 30 से 40 दिन में आपकी 26 टाइप्स हो जाएंगी। 26 टाइप में भी क्या है, कुछ काफ़ी छोटी टाइप्स हैं, कुछ तो उसमें ज़्यादा दिन लगेंगे। तो आप मोटा से मोटा आप 40 दिन मान के चलिए 26 टाइप में आप क्लियर कर सकते हैं। तो आपको पहला स्टेप हो गया, आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं। दूसरा हो गया आपको किरण की बुक से या किसी भी बुक से आप जो आपके पास, उससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेने हैं एसएससी के। तीसरा स्टेप आपको आएगा अब मॉक टेस्ट। अभी क्या आपने अभी चैप्टर टाइप वाइज किए हैं, तो आपको अभी फिर मिक्स तैयारी करनी। मिक्स तैयारी करने के लिए आपको बोलूँगा जो मेथड आप अपनाइए मिक्स तैयारी के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए, वो आप ऑनलाइन ही अपनाइए। आप बुक में से करेंगे वो भी अच्छा है, लेकिन जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन, क्योंकि आपको एग्जाम में ऑनलाइन पेपर देना है। तो आप ऐसा कीजिए, टेक्स्ट बुक की आपने टेस्ट सीरीज़ ले रखी होगी, या किसी और जो भी आप टेस्ट सीरीज़ ले रखी है आपने, वहाँ से आप सेक्शन वाइज टेस्ट कीजिए और मॉक टेस्ट कीजिए। सेक्शन वाइज टेस्ट आपको रीजनिंग के मिल जाएंगे। जैसे 35 नंबर का है, तो आप 35 नंबर के रीजनिंग के आपको जब भी रीजनिंग करनी है, आप उसमें से 35 क्वेश्चंस के सेक्शन वाइज मॉक्स लगा लीजिए। तो उससे आपको क्या मिक्स क्वेश्चन करने को मिलेंगे, और आपको टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा नहीं है क्योंकि हमें कि अब हम क्या है ऑफलाइन करते हैं तैयारी, तो उसमें क्या हम ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। मतलब आप 35 क्वेश्चन को आप कर रहे हैं 1 घंटे में, तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो आपको 35 क्वेश्चन को जो करना है टाइम लिमिट के अंदर करना है एग्जाम में भी। तो आप ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट दीजिए, आपका टेक्स्ट बुक का है या कोई है जो भी आपको सही लगे। टेक्स्ट बुक में भी आपको क्या है काफ़ी वास्ट टेस्ट सीरीज मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है, और हाँ दोस्तों, ज़रूरी नहीं है आपको कि डीएसएसबी के ही आपको
सेक्शन टेस्ट, मॉक टेस्ट करने हैं, अगर आपको एसएससी के मिल रहे हैं, डीएसएसबी के आप कर चुके हैं, डीएसएसबी में कम टेस्ट दिए गए हैं, तो आप एसएससी के कर लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि डीएसएसबी वाले स्पेशल डीएसएसबी के ही क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन तो हमारे सेम ही है, हमारे एसएससी में भी वही आते हैं, डीएसएसबी में वही आते हैं। तो आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए। आपने एक बार अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किरण से या किसी और बुक से ऑफलाइन कर लिए, सेक्शनल टेस्ट लगाइए और उसके बाद फिर आपको मॉक टेस्ट लगाने ही है, तो मॉक टेस्ट में आपका वो कवर हो जाएगा सारा जो भी आपने पीछे रिवाइज किया है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका कंसेप्ट क्लियर, सेकंड हो गया आपका किरण की या किसी बुक में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थर्ड हो गया आपका सेक्शनल टेस्ट और फोर्थ हो गया आपका मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट। कंप्लीट मॉक टेस्ट में आपका सब आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये देखो दोस्तों, ये सबसे बेसिक और आसान तरीका है। बाकी आप कहाँ से क्या सुनते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये जो आपको तरीके बता रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन और एक स्टूडेंट की नज़रिए से बता रहा हूँ, जो बिल्कुल हो सकते हैं और किए भी हैं। सभी ऐसे तैयारी करते हैं, मैंने भी ऐसी तैयारी की है, कंसेप्ट क्लियर किए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए और फिर सीधा मॉक टेस्ट लगाए हैं। यही बिल्कुल सिंपल तरीका है। टाइम आपके पास अभी काफ़ी है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बाकी आपको और कुछ कोई टॉपिक है ऐसा स्पेशल जो आपको कहीं नहीं मिल रहा है, हाँ, अगर आपने कहीं से कोचिंग नहीं ली है और आपको कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आप यूट्यूब से सर्च कीजिए, आपको किसी भी टीचर का पढ़ाया हुआ मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं हो सकेगा तो उस पर वीडियो बनाऊँगा, 2-4 मिनट की वीडियो में आपका कंसेप्ट क्लियर करा दूँगा। क्योंकि क्या है दोस्तों, कंसेप्ट और सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस कंसेप्ट को काफ़ी ज़्यादा है, मेरे पास इतना टाइम बचता नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ें बता पाऊँ। इसलिए मेरा फोकस रहता है आपको गाइडेंस देने पे कि आपको अच्छे तरीके से आप तैयारी में सही डायरेक्शन में आप तैयारी करें। तो होप सो आपको ये वीडियो सही लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि रीजनिंग को कैसे आप अप्रोच करें, कैसे तैयारी करें। तो आखिर में आपको ये बोलूँगा कि आप कोई कंसेप्ट आपका डाउट में है, आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं कहीं से मिल रहा है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको वो करा दूँगा वीडियो के माध्यम से। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए और अपना ध्यान रखिए।